Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have nearly completed our second lesson of history, that is nationalism in India. Today we are just going to conclude it. Whatever we read in the complete lesson, जो हमने इस पूरे लेसन में पढ़ा, अब उसमें हमने देखा कि हमारे राष्ट्रवाद किस प्रकार शुरू हुआ था, नेशनलिज्म भारत में किस प्रकार आया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, एक्चुअली दीज वर एक्सप्लोटेटिव फॉर ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के हर ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेटिव थी, शोषणकारी थी वो, जिसके खिलाफ हमारे आंदोलन में हुआ। उसके बाद इन सारी कंडीशंस का बेनिफिट लेते हुए महात्मा गांधी, जो हमारे सबसे महान नेताओं में से एक रहे, उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कुछ आंदोलन चलाए, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया गया। उसमें फिर हमने देखा बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी थी। अगर रिलीजन की बात करें, कास्ट की बात करें, तो उसमें हमारे अलग अलग सेक्शन ने अलग अलग प्रकार से इन आंदोलनों को देखा जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए। और देयर वर सो मेनी कन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो, कि कई जहां हमने एक साथ आंदोलन चलाने का प्रयास किया, कई बार हमारे यहाँ कन्फ्लिक्ट्स भी, विवाद भी हुए और डिसयूनिटी वाज देयर, कई बार अनेकता का कारण भी बने। जैसे हमें नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के टाइम पर हमने देखा कि कुछ एक लीडर्स जो थे कांग्रेस के, दे वांट टू फाइट काउंसिल इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जबकि महात्मा गांधी ने बोला एक बार के लिए इसको रोकिए, वी आर गोइंग टू डू ए मास मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन करना है। तो देखो किस प्रकार आपस में अंतर्विरोध रहे, इस प्रकार की परिस्थितियां भी बनी। इस प्रकार बार बार आंदोलन चलाना हर ग्रुप के दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये चीज तो हो गई कि अल्टीमेटली वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव देम फ्रॉम इंडिया। कि सब ग्रुप के बीच में एक दिमाग तो कॉमन थी कि हमें पहले ब्रिटिशर्स को आगे यहाँ से निकालना, देन आफ्टर वी कैन गेट द फैसिलिटीज व्हाट एवर वी रिक्वायर्ड, कि उसके बाद ही हमारे लिए कुछ हो सकता है। अब ये हमारे यहाँ था राष्ट्रवाद, जिसमें कि हमने अलग अलग तरीके अपनाए, जिसमें हमने महत्वपूर्ण भूमिका देखी महात्मा गांधी की, जिसमें उन्होंने पहले सत्याग्रह किए, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, और अल्टीमेटली आप देखोगे नीचे नीचे एक बॉक्स में दे रखा है 1942, 8 अगस्त 1942, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। वो कौन सा था? क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट किया, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी आंदोलन में इट वाज एक्चुअली मास मूवमेंट, वास्तव में मास मूवमेंट ये था, इसमें कि वॉलंटरी लोगों ने भाग लिया, महत्वपूर्ण नेता भी इसमें शामिल रहे, इसमें राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने भी इसमें साथ दिया। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें इतनी सारी जो हमारे पास मास मूवमेंट के तौर पर भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें पहली बार गांधी जी ने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, डू और डाई, कि करो या मरो। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक चीज पर फोकस किया, वो क्या था कि वी आर सपोज टू ऑर्गेनाइज दैट पार्टिकुलर मूवमेंट इन नॉन वायलेंट मेथड, की नॉन वायलेंट मेथड से ही आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन बना, इन सम स्टेट्स तक कंप्लीट गवर्नमेंट मशीनरी वाज स्टॉप्ड, कि पूरी गवर्नमेंट की व्यवस्था चरमरा गई कुछ एक स्टेट में। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेंट मोर देन ए ईयर टू कंट्रोल इट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगभग 1 साल से ज्यादा लग गया इस आंदोलन को नियंत्रण करने में। बट दे फियर दैट देन आफ्टर कि वी हैव टू फ्री इंडिया, कि अब हमें भारत को आजाद करना पड़ेगा। एक भय उनके अंदर बन गया कि वी कांट कंट्रोल इंडिया फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अब लंबे समय तक हम यहाँ नियंत्रण नहीं रख सकते। तो ये हमारे यहाँ इस नेशनलिज्म इन इंडिया में महत्वपूर्ण, कि किस प्रकार हमारे यहाँ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के तौर पर नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, किस प्रकार उस एंटी कॉलोनियल जो हमारे पास फीलिंग्स थी उसको महात्मा गांधी के द्वारा आगे आंदोलन में बदला गया, सत्याग्रह, फिर डिफरेंट मूवमेंट्स, और अल्टीमेटली वी वॉन द फ्रीडम, जहां हमें आजादी मिली। इस लेसन में अभी अब आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस और यू कैन रेज योर क्यूरीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।